सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का और मेरे पास्टर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाऊँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है टाइट्स एंड ऑफरिंग देने के बाद। मेरा नाम कल्पना दीप इंद्रजीत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे आज तक सुरक्षित रखा और आज तक मुझे किसी भी कमी घटी का महसूस नहीं होने दिया। मैंने जब से नौकरी करना शुरू किया, शुरू में मैं टाइट्स एंड ऑफरिंग देती थी, लेकिन मुझे ये कभी भी अंदाज़ नहीं होता था कि मैं रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ। पहले मैं हमेशा अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने की कोशिश करती थी। पहले अपनी इच्छाएं करती थी, फिर बाद में जब बचा कुचा तब परमेश्वर को देने के लिए सोचती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं नहीं देखती थी और हमें फिर मैंने अपने आप में रियलाइज़ किया कि जो भी मेरा जो भी कमी घटी था वो तभी भी ऐसा लगता था कि खुशी नहीं होती थी अंदर से, और हमें मैं पता नहीं अंदर से खुशी नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने अपना टाइट्स एंड ऑफरिंग रेगुलरली देना शुरू किया, सबसे पहले अपना टाइट्स एंड ऑफरिंग दिया और बाद में मेरा दूसरा बाकी काम किया, तो फिर मैंने जो ब्लेसिंग्स वो किया, कभी भी मुझे कमी घटी नहीं लगा, ना ही मुझे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ मतलब परमेश्वर को धोखा दे रही हूँ या फिर परमेश्वर से धोखाधड़ी कर रही हूँ, क्योंकि जो उसने मुझे दिया है मुझे उसको वापस करना है, उसका शुक्रिया अदा। वो हमसे फोर्सफुली नहीं मांगते हैं, बट वो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम लोग को परमेश्वर का जो हम लोगों ने हमको दिया है परमेश्वर में, उसको हमको सिर्फ 10वां हिस्सा उसमें से देना है। चलो, सबको यीशु सा है, जय मसीह। मैं मसीह में सबको स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोग को अभी तक जिंदा सांस में रखा है और परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गुनगुनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, और हम लोग को भोर के टाइम में जागना चाहिए और बाहर जगह टहलना चाहिए, और हमें परमेश्वर को वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना चाहिए। और परमेश्वर ने हम लोग को सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा है और कोरोना से बचा कर रखा है। और जब परमेश्वर को हम 10वां भाग जब लौटाते हैं तो हमें परमेश्वर बहुत सारे आशीष देता है और उस आशीष से हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम में बहुत सारे लोग को प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। और जितनी हमारे चर्चों में भाई बंधु और माताएं आती है, हम लोग जब पति और पत्नी प्रार्थना करते हैं, सारा दुष्ट आत्मा क्या होता है, निकल जाता है। और उन लोगों को सिखाते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उसकी व्यवस्था पर चलो और परमेश्वर के 10वां भाग को लौटाओ, तुम्हें बहुत सारे आशीष देगा। और परमेश्वर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर हमें आशीष दिया है और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर के बात को मानते हैं और हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, रजों का राजा है, सब शक्तिमान है, दयालु है, परमेश्वर है, चट्टान है, स्वामी है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसके सिवा आकाश और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं। परमेश्वर के जितने भी बखान किए जाए बहुत कम है। इसलिए हम जितने हमारे मसीह भाई हैं, बंधु हैं, वो ईमानदारी के साथ अपना 10वां भाग जो है लौटाएं। परमेश्वर उन लोगों को बहुत सारे आशीष देगा और उनकी आज्ञाओं को माने। और मैं ये छोटी सी गवाही देता हूँ, आमीन। सबसे पहले ईश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव किए। जब से हम ईश्वर में आए, हमारे पास पहले बहुत समस्या थी, नहीं आए तो उस समय हम लोग दान दशमांश कम देते थे, फिर भी ईश्वर ने हमको आशीष दिए। लेकिन जब से हम ईश्वर में आए, ईश्वर ने बहुत सारा हमको आशीष दिए। आशीष देने के बाद में हमने ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद दिए, दशमांश दिए, दान दिए। तो ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को दूर किए और हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ईश्वर की कृपा से हम लोग के पास किसी तरह की कोई घटी कमी नहीं है।
ईश्वर में हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है और ईश्वर को हम लोग को दान दशमांश चंदा को देना है। यीशु सहाय। मैं गौरी शंकर कुढ़न कला का निवासी हूँ। मैं दशमांश के बारे में कुछ अपना गवाही देने जा रहा हूँ, जो मैं दशमांश के बारे में नहीं जानता था। इस क्रिश्चियन में मैं जब दशमांश के बारे में नहीं जानता था कि ये दशमांश क्या चीज़ है, दशमांश का मतलब क्या है, आखिर दशमांश होती क्या है, इसके बारे में मैं जानने के लिए पूरे 5 साल लगा दिया। लेकिन दशमांश के बारे में जब मैं मुझको पता लगा, दशमांश एक भगवान प्रभु यीशु का अंश है। जब मैं दशमांश नहीं देता था उस समय मैं कितना हूँ पैसा रुपया कमाता था, उस समय मेरा परेशानी ज़्यादा थी। हमें ये नहीं पता चलता था कि मेरा कमाई होता कमाई कहाँ जा रहा है, पैसा कितना हूँ कमाता था, हमें कोई पता नहीं था कि मेरा पैसा क्या होता है नहीं होता है। इसके बारे में चर्च में मैं जब जाया करता था, पास्टर साहब के माध्यम से चर्च में दशमांश के बारे में मैंने जाना कि दशमांश प्रभु का अंश है, प्रभु का हिस्सा है। तो मैं अपने कमाइयों में से दशमांश देना शुरू किया। तो जब मैं दशमांश देना शुरू किया, उसी समय से परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। परमेश्वर हमें इतना आशीष दिया ताकि उसी समय से हमें कोई घटी कमी नहीं है, दुख परेशानी नहीं है मुझे। सभी की सुसहाय। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस मौका के लिए कि दशमांश के बारे में आप सभी से साझा कर सकूं। मैं राम पुकार मांझी, ग्राम पोस्ट हथियार, थाना बोधगया, जिला गया, बिहार, बसारी पंचायत का अस्थायी निवासी हूँ। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तब मैं चंदा दशमांश के बारे में नहीं जानता था, पर हम चर्चों में पास्टर के द्वारा दशमांश के बारे में बताया गया, तब मैंने दशमांश के बारे में जाना और सीखा। हमें सिखाया गया कि अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का होता है, उसे सच्चे हृदय से और ईमानदारी से परमेश्वर के पास अगर लाते हैं तो हमें बहुतायत से आशीष करता है। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और चंदा दशमांश के बारे में मैंने सीखा और बाइबल में पाया कि अब्राहम के द्वारा सबसे पहले मलिकसिदक को दशमांश दिया गया। उसी तरह से मैं भी अपने जीवन में दशमांश का लागू किया और जब मैं कुछ भी खेती में फसल उपजाते हैं तो उसका मैं फसल का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए मैं समर्पण करता हूँ। और चाहे हमारा कमाई का 10वां हिस्सा हो, मैं उसे 10वां हिस्सा लौटाता हूँ। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी इनकम का स्रोत हो, मैं उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने लाता हूँ। तब मैंने देखा कि सचमुच में परमेश्वर ने जीवन में बहुतायत से आशीष किया। इस समय अभी हमारे जीवन में खुशहाली और आनंदित है। हमारे घर में सभी बाल बच्चे परिवार बहुत अच्छी तरह से हम लोग जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। और इस समय हम विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ अनिल सर को कि उसने भी हमें बहुत बार मीटिंग में हमें भी बताया कि दशमांश क्या है, दशमांश कैसे लाना चाहिए। अगर ईमानदारी पूर्वक हम लाते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। हमें किसी प्रकार का कोई कमी घटी परमेश्वर नहीं होने देता है। मेरा नाम प्रभु साहब बागे, गांव कर्मा पानी, जिला सिंधिका का हूँ। मैं GAEL चर्च का सदस्य था। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं,
मेरे मन में विचार आया, क्या इन सारे कलीसियाओं में ईश्वर का संचालन करता है? मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, दुनिया में इतनी सारी कलीसियाएँ हैं, मैं आपको सही तरीके से पालन करना चाहता हूँ। 3.5 महीना लगभग एक स्वप्न मुझको दिखाया गया, जिसके चलते मैं एडवेंटिस्ट बना। भंडारीपन मसीही जीवन का एक अहम भाग है। भंडारीपन परमेश्वर के साथ हमारा अस्थायी संबंध है कि परमेश्वर के प्रति कितना विश्वस्त हैं को हमें दिखाते हैं। यदि हम भंडारीपन में विश्वस्त हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जिस प्रकार बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे विश्वास को नापने के लिए भंडारीपन है, ताकि हम अपने को स्थायित्व बनाए रख सकते हैं। यदि भंडारीपन में विश्वास रखते हैं तो जैसा भजन संहिता लेखक 37 अध्याय उसका 25 और 26 में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़ा मांगते देखा है, वरन वह तो अनुग्रह करके दिन भर दूसरों को ऋण देते रहते हैं और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। मैं अपने जीवन में ईश्वर की आशीष को देखा, जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी सरकारी नौकरी करती थी, जिसके चलते मुझको कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है। ईश्वर की सहायता से तीनों बच्चे सर्विस करते हैं और दान दशमांश देने में कोताही नहीं बरतते, अर्थात कि विश्वासता से देते हैं। इसीलिए ईश्वर शुरू से ही ऊपर उठाया, जिसके चलते हमने 2 जगह घर भी बनाया और अभी एक वॉलंटियर को मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। ये सभी कर्ज ईश्वर की आशीष नहीं होती तो मैं नहीं कर सकता। जैसा यह 41:10 में कहता है, मैं कभी न छोड़ूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। धन्यवाद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं हूँ दीपक पारला और मैं सिमडेगा जिला के एक छोटे से गांव सेवई में रहता हूँ, और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है। परमेश्वर ने यह वादा किया है अपने इस वचन पर कि तुम अपने दशमांश को मुझे दो और मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा। बिल्कुल आज मेरे जीवन पर परमेश्वर ने कार्य किया है, और मैं बीते समय बहुत कठिन परिस्थिति में था जब मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मुझे मेदांता हॉस्पिटल रांची में एडमिट किया गया था। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, मेरा लंग्स लगभग 100% डैमेज हो चुका था। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दिया था, लेकिन हमने बिल्कुल आशा नहीं छोड़ी थी। पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना किया, पूरा सेक्शन मिलकर प्रार्थना किया, पूरा यूनियन ऑफिस मिलकर मेरे लिए सभी लोग रो रो के प्रार्थना किए, और आज परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर है। मैं आप लोगों के सामने यह गवाही दे पा रहा हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है और हम समस्याओं से कई लोग जीत जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए और उनके करीब रहना चाहिए। समस्या आने पर नहीं, समस्या से पहले हमें ईमानदारी से परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, और उनका जो भाग है यानी कि दशमांश, वो हमें बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है कि हम यदि देंगे तो वो हमारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगी।
मसीह में नमस्कार। मैं आश्रिता कुष्मा राजगंगपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैंने एक मसीही परिवार में पली बढ़ी हूँ। परमेश्वर महान है, उसने मेरी पढ़ाई में अगुवाई की और मैं सफलतापूर्वक अपनी डॉक्टर की पढ़ाई समाप्त की। और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा भंडारी बनाया है कि मैं परिवार से और मंडली और कलीसिया से जुड़कर हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकूं। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझसे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपराम पर आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। और मैंने इस वचन को परख लिया है। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीष दिया है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह में जॉब पाऊँ जहाँ कि मुझे सैटरडे को छुट्टी मिलने पाए और परमेश्वर की जो शब्द का दिन है उसकी पालन कर सकूँ। और मुझे अभी एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ पर मुझे सैटरडे को छुट्टी मिलने पाता है और मैं शब्द दिन को मैं पालन कर सकती हूँ। और मैं अभी मेडिकल क्षेत्र में रहते हुए लोगों की सेवा करते हुए मैं परमेश्वर का भी सेवा कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सचमुच में आकाश के झरोखे खोलकर मुझे आशीष से भरपूर किया है। और उसने मुझे एक सुशील पति और एक बेटी दी है। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आगे भी, जैसे बीते दिनों में मैंने अपना दान दशवांश दे के मंडली को संभाला है, कलीसिया को संभाला है, आगे भी मैं अपना सारे दशवांश दान दशवांश दे के परमेश्वर के काम को और मसीही कलीसिया को और एसडीए कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकूं। और परमेश्वर से यही दुआ करती हूं कि मुझे आशीष मिले। धन्यवाद। Hello, good evening everyone, my dear friend in Christ. My name is Marcus Dodra and I am from Rania Church. Here I am today to tell you, witness you that how God has helped me in my life by giving tithe and offering. I started my work in Rania Church School in 2016. When I started work here, it was hard time for me to maintain financial maintenance in the school. And first time I was ever handling anything, I was given the responsibility to handle the school. I was not knowing how to maintain. And one day as I was sitting and thinking, there might be some mistake where I'm doing, maybe this is the reason I'm not able to cope up with the maintenance. And as I was thinking, and suddenly I realized that maybe I'm not giving tithe because of that. And from 2017, when I started giving tithe, there was really change in my life. From on that day, I was able to maintain the financial maintenance in the school. I was able to give salary to the teachers on that time, and I was able to maintain everything which whatever needed in the school for the financial way. And even I want to tell you here that on the same year I was being cast against electricity due to some reason, and in the electricity I have been called in the court in front of the judge. While going there, almost they fined me 20,000 rupees. Apart from that, going up and down in the court, it cost almost 20 more thousands, 40,000. I was thinking from where I'll bring money. I don't have. Just I prayed and God helped me really in that time, and case was solved. That was one really as a miracle in my life. And again in 2021. When we started about talking about the marriage, I was thinking from how I'll maintain. Now in this lockdowns, there's no sufficient student there, but I just prayed to God. Lord, I want to surrender my life to you, because you have been helping me from my childhood. You have picked me up. I don't stop giving tithe and offering. What I started giving, always I give tithe. आप
सबका फिर से स्वागत है साप्ताहिक कहानी के सेक्शन में, जहां पर हम बाइबल में से सीखते हैं विभिन्न चरित्रों के जीवन से कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान कैसे दे सकते हैं। इस सप्ताह की कहानी मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर के जीवन से आती है, डेविड। दाऊद का नाम इजराइल के इतिहास में एक हीरो के रूप में दर्ज है, क्योंकि दाऊद ने बहुत लड़कपन से परमेश्वर को पहला स्थान देना अपने जीवन में सीख लिया था। वह चरवाही करता था और तब भी वो परमेश्वर के भजन गाता था और परमेश्वर की महिमा और स्तुति में भजन लिखता था। और इसीलिए जब पूरी इजराइल की सेना गोलायत के सामने थर थर कांप रही थी, तब भी दाऊद अपनी सुरक्षा को पीछे रखकर परमेश्वर यहोवा के नाम को आगे लेकर अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लेकर गोलायत का सामना करता है। और क्योंकि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया होता है, वो गोलायत को परास्त भी कर देता है। उसके बाद अगला राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया जाता है और हम जानते हैं उसका विवाह शाऊल की बेटी से भी हो जाता है। और उसकी तारीफ इतनी बढ़ जाती है कि वही शाऊल जो है वो दाऊद से क्या होने लगता है, जलन रखने लगता है, ईर्ष्या रखने लगता है। और इस कारण से उसको इजराइल की वही सेना जो उसको हीरो के रूप में देखती थी, वही सैनिक उसको एक विद्रोही के रूप में ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि राजा उसके खून का प्यासा हो जाता है। और तब भी हम देखते हैं दाऊद शाऊल के समय में भी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है। शाऊल उसके हाथ में 2 बार पड़ा और वह चाहता तो शाऊल को वहीं खत्म करके अपना बदला ले सकता था, परंतु दाऊद जानता था कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त पुरुष है और उसके खिलाफ उसका हाथ उठाना परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए उसने अपने बदले की चाह को पीछे रखकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और परमेश्वर के राहों पर चलता रहा। और इसीलिए परमेश्वर का सामर्थी हाथ उसे लीड अपने जीवन में करता रहा। परंतु हमेशा ऐसा नहीं हुआ। दाऊद आपकी और मेरी तरह टेम्पटेशन और अपनी लालसाओं का शिकार होता है और इसी कारण बैतशबा के साथ व्यभिचार और उसके पति यूराया का कत्ल भी दाऊद करवा देता है। और इस चक्कर में वह कितनी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। परंतु जैसे ही नातान नबी दाऊद को उसकी गलती बताता है, दाऊद एकदम अपनी गलती मानकर परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके पश्चाताप करता है और फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का प्रयास करता है। और इसीलिए हम देखते हैं उसे एक दिन रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसका भवन, उसका महल तो बहुत आलीशान है, परंतु परमेश्वर का भवन आलीशान नहीं है। और इसीलिए वो तैयारी में जुट जाता है ताकि वो हर वो चीज़ का इंतज़ाम कर सके ताकि परमेश्वर का भवन भव्य रूप से और आलीशान तरीके से बन सके। और हम देखते हैं उसके पुत्र सुलेमान ने उसके सपने को साकार किया। दाऊद के जीवन से हम यही लेसन ले सकते हैं सबसे पहले कि जब जब दाऊद के समान हमने अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं को अगर अपने जीवन में पहला स्थान दिया, हम पाप में गिरते हैं, हम आजमाइशों में फंसते हैं और हम हमारे दुश्मन अर्थात शैतान को हमारे जीवन में हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए दाऊद से इंस्पिरेशन लेकर आइए इस सप्ताह जब डीकन्स आपके और मेरे पास दहकी और चंदा इकट्ठा करने आते हैं, हम परमेश्वर और उसके भवन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, ताकि एक दिन मुंह दर मुंह परमेश्वर जब हमें स्वर्गीय राज में मिले तो कह सके कि तुम भी मेरे दिल के माफिक लोग हो। परमेश्वर आप सबको और मुझे आशीष दे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। थैंक you.
चलिए हम लोग सभा को शुरू करने के लिए 82 नंबर गाना है। यहाँ के मुझको सुनाओ sing them over again. This will be our opening song. ताके मुझको सुनाओगे मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन विश्वास का वचन लो वचन दो मंगल सुसमाचार, वचन लो वचन दो मंगल सुसमाचार, यीशु देता है सबको मंगल सुसमाचार, लोग तुम जो कि भूले हो मंगल सुसमाचार, को देगा स्वर्ग
Vajanano, Vajanatu, Mangasusamacha, Jage Sabunko Dosante, Mangasusamacha, Dekadilonko Chandise, Mangasusamacha, Pishumukridata, Sabunkosunana, Vajanatu, Vajanatu, Mangasusamacha, Vajanatu, Vajanatu, Mangasusamacha. अल्फ्रेड किस्कू जो कि अभी ईस्टर्न झारखंड सेक्शन के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि मैं इनको बीते 1981 से मैं जानता हूं, लेकिन ये मुझे पहली बार ये अवसर मिला है कि किसी सभा में उनका मैं परिचय मैं दे सकूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं पास्टर किस्कू को आप लोगों के सामने मैं उनका परिचय मैं दे रहा हूं। 1981 में जब मैं बिल्कुल एक नया एडवेंटिस्ट था, मैं नया एडवेंटिस्ट रोमन कैथोलिक चर्च से मैं कन्वर्ट होकर के आया, और क्योंकि मुझे बाइबल स्टडी किसी ने नहीं दिया था, मैं खुद से ये बाइबल स्टडी लिया था। और पहली बार जो है किसी व्यक्ति से मेरा अगर मुलाकात हुआ जो मुझे बाइबल पढ़ा सकता था, वो पास्टर अल्फ्रेड किस्कू था। मुझे वॉलंटियर की हैसियत से वहां पर ले जाया गया और मैं वहां उपस्थित था, और भी कई एक लड़कों के साथ, पास्टरों के साथ, और पास्टर किस्कू हमारे जो है वहां पर बाइबल टीचर थे, और मैंने उसको बाइबल के प्रति बहुत ही समर्पित और विशेष करके जो है बाइबल को बड़े अधिकार के साथ प्रचार करने वाला पाया। और ये चीज मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि जो भी सच्चाई, जो भी डॉक्ट्रिन, जो भी शिक्षा वो दे रहे थे, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, अधिकार के साथ जो है वो बता रहे थे, और ये मुझे बहुत जो है प्रभावित किया। और जो है मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिला। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, एक पास्टर हूँ और एक जो है एक लीडर हूँ, तो इसमें पास्टर किस्कू का बहुत बड़ा देन है। उन्होंने मुझे इख्तियार किया, उन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर के, इसलिए मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ। पास्टर अल्फ्रेड किस्कू जो है अभी ईस्टर्न झारखंड सेक्शन के प्रेसिडेंट हैं, और एक जो है उनकी पत्नी जो मर्था किस्कू उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हैं, हमेशा उनके साथ देते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, परली किस्कू जो कि अभी नर्स हैं, यूएसए में रहते, उनके बेटी हैं परली किस्कू, और उसके बाद विल्फ्रेड किस्कू जो कि जोधपुर में अभी पीएचडी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है अर्नोल्ड किस्कू जो कि वो भी अभी विदेश में कनाडा में है। तो ये जो है उनका जो मैं परिचय मैं दे रहा हूँ। आज से पहले जो है झारखंड सेक्शन में काम किए, हमारे यूनियन में भी डिपार्टमेंटल डायरेक्टर की हैसियत से काम किए। उससे पहले कई एक जगह का पास्टर भी काम किए, थोड़ा दिनों के लिए उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल का भी काम किए, और अभी बखूबी 2 या 3 टर्म से जो है वेस्टर्न झारखंड सेक्शन को संभाले हुए हैं और उसको यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों को उनका मैं परिचय दे रहा हूँ। बाइबल के बड़े अच्छे जानकार हैं बाइबल, और जो मैं स्पिरिचुअल मैन, एक आत्मिक व्यक्ति मैं उनको मानता हूँ, और जो कि वचन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक बिल्कुल अधिकार के साथ वचन प्रचार करते हैं, और ये सुनने वालों पर बड़ी अच्छा असर करते हैं। मेरे ऊपर असर किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जैसे परमेश्वर के वचन बताएंगे, आप सभी जो उसके वचन से आप प्रेरित होंगे, और जो उद्देश्य के लिए ये मीटिंग रखी गई है वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा। इस समय पास्टर अल्फ्रेड किस्कू जो है मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस बीच में, जो है आज आपको स्वागत है। इससे पहले कि पास्टर किस्कू आज की प्रेजेंटेशन प्रस्तुति पेश करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे अपनी सभा के लिए, और खास करके परमेश्वर के बंदे पास्टर अल्फ्रेड किस्कू के लिए हम आशीष मांगेंगे। मेहरबान अजीज पिता रहमतों के बानी, सच्ची और जिंदा खुदा,
इस दुनिया के खालिक और मालिक परमेश्वर, हम तेरे कमजोर और नाचीज सेवकाएं, तेरे बेटे बेटियां अपने आप को तेरी सूरज में पेश करते, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। दिन भर तूने हम सब की रहनुमाई की है, तंदुरुस्ती से दी है, हमारी अगुवानी की है प्रभु, और तेरा शुक्र करते हैं उस काम के लिए जो हमने अकम्प्लिश किया है, और इस शाम के लिए, इस सभा के लिए खास करके तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। इन सब अजीज तेरे सेवक सेवकाएं, तेरे बेटे बेटियां, हमारे ले मेंबर वर्कर्स, जितने भी इस सभा में एक दूसरे से जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आशीष और बरकत दे। और खास करके मैं मिन्नत करता हूं प्रभु तेरे सेवक, तेरे बंदे पास्टर एल्फ्रेड स्कूल के लिए जो आज की प्रेजेंटेशन देने वाले हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि उनका अपनी पनाह में रख, तेरा आत्मा को भर दे, ताकि जो कुछ भी वो बोलते हैं तेरे वचन में से तेरी तरफ से, और हम सबके लिए बरकत का सबब बने। और तेरा शुक्र करते हैं प्रभु पास्टर बरकत का भी, जिन्होंने ये सभा का गठन किया है और जिनको तूने तेरे चर्च ने चुना है कि वो लोगों में भंडारीपन की भावना जो है उसको प्रेरित कर सके। और प्रभु भंडारीपन हमें यही सिखाता है कि हम उससे हैं, और जो कुछ भी हमारा है सब तेरा दिया हुआ है, और जो हम वापस करते हैं वो तेरे दिए हुए से वापस करते हैं, क्योंकि हमारा इस जहान में कुछ भी नहीं है प्रभु। हम जिस भी हालत में कमजोर है, ना चीज हमने कोताही की है, हमें कबूल कर, हम सबको आशीष दे, और खास करके पास्टर इसको को अपनी पनाह में रख, और काश के तेरा आत्मा को भरते, और जो भी बोलते हैं हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें, और हम सबको तेरे और भी ज्यादा नजदीक ला सके। हमारी इस दुआ को सुना कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। थैंक यू पास्टर बरकत मसीह। आज मुझे ये मौका प्रदान किया गया है कि मैं आज आप लोगों के सामने ईश्वर के वचन को पेश कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर डांग के लिए, जो सुंदर वचन मेरे लिए उन्होंने पेश किए। ईश्वर के काम में हम लोग सब एक साथ बढ़े आगे चले हैं, और जब जब हम एक साथ मिलते हैं तो हम बहुत आनंद मनाते हैं कि ईश्वर ने कैसे हम लोगों की अगुवाई की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर मोहन भट्टी को, जिसने मेरे लिए बहुत सुंदर प्रार्थना की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर बहुत अद्भुत है और बहुत विचित्र है। कल बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, सुबह से शाम तक बारिश और बारिश और बारिश हो रही थी, और कोई कारणवश मुझे दुमका जाना था, और हम लोग करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे दुमका निकले, और इतनी जोर बारिश हो रही थी कि रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन हम अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे थे और चले गए। और वहां से 6:30 बजे 7 बजे दुमका से निकले तो करीब 9:30 बजे घर पहुंचे, और 9:30 बजे जैसे हमने दरवाजा खोली, ये गेट खोली, तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। हम नहीं जान रहे थे कि कैसे अपने घर के दरवाजा तक पहुंचे। और मैडम ने पहले कुंजी जो चाबी होती है वो मुझे दे दिए, और मैं उस चाबी को लेकर दौड़ा ताकि मैं जल्दी से घर के दरवाजे को खोल सकूं, ताकि हम अंदर जा सके। लेकिन जब वहां पहुंचा तो अंधकार थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इतनी जोर की बारिश और बिजली कड़क रही थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था कौन वाला चाबी लगाएं इस ताले पर कि जल्दी खुले और हम अंदर चले जाएं। और बहुत देरी के बाद मुझे जो चाबी, सही चाबी है, वो मिली, और उससे मैं खोलकर अंदर गया, और तब राहत की सांस ली। मैं आज इस शाम के समय में आप लोगों के सामने मैं विश्वासता की चाबी या कुंजी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। विश्वासता की कुंजी, विश्वासता की परमेश्वर की आशीष की जो चाबी है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए स्क्रीन शेयर किया जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आप से निवेदन करता हूं कि अगर आप
मैं अपने स्क्रीन शेयर करने नहीं सक रहा। जो भी हो, मुझे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों का? जी हाँ, आप लोग सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है। कंप्यूटर में कोशिश कर रहा हूं कि अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि टाइम की कमी है। आज का जो शीर्षक मैंने चुना है, विश्वासता ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है। विश्वासता ईश्वर के आशीर्वाद की कुंजी है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो आज हमने जो वचन पढ़ी है, नीति वचन का किताब, उसका 28 अध्याय उसका 20 पद में इस तरह से कहता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। अगर आपने सही तरह से सुना है तो सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। किस पर? सच्चे मनुष्य पर। परंतु जो धनी होने के में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। और आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि विश्वासता एक ऐसी कुंजी है परमेश्वर जिसके द्वारा आप और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। God want us to be blessed by his faithfulness. आपकी विश्वासता एक कुंजी के समान काम करती है। विश्वासता एक ऐसी नैतिक गुण है जो आज बहुत कम लोगों पर दिखाई देती है। विश्वासता एक ऐसी नैतिक गुण है जो आज बहुत कम लोगों पर दिखाई देती है। कलीसिया में विश्वासता की कमी हमें दिखाई देती है। विश्वासता को हम कभी कभी देख नहीं पाते हैं। लोगों का विश्वास कभी कभी डगमगाने लगता है। लोगों का विश्वास कभी कभी क्वेश्चन पर आ जाता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठते लगते हैं। लेकिन आज हमें ईश्वर आशीष देते हैं। ईश्वर प्रभु ईश्वर आपको मुझे आशीष देता है। ये आशीष दो प्रकार से होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर तो सबको आशीष देता है, लेकिन आम आशीर्वाद यदि कॉमन ब्लेसिंग यदि आप देखेंगे तो सबको सूर्य की रोशनी मिलती है, सबको वर्षा मिलता है, सबको वायु मिलता है, सबको मौसम और अधिक इत्यादि इत्यादि सब कोई को मिलता जा रहता है। और ये एक कॉमन क्या है? आशीष है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा आशीष भी है जिसको हम यूनिक कहते हैं, जिसको बोलते हैं अत्यंत बहुत अलग प्रकार की आशीर्वाद है, जो कि अलग है। और वो जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको ही मिलता है। आपने सही सुना होगा, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हीं को ये आशीष मिलती है। यह आत्मिक आशीर्वाद है जो एक विश्वासी को मिलता है। यह एक आत्मिक क्या है? आशीर्वाद है जो एक विश्वासी को ही मिलता है। धन दौलत उसके साथ भी मिलता है। शारीरिक आशीर्वाद भी प्रभु परमेश्वर उन लोगों को देता है जो क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने ठहरते हैं। ये आशीष केवल उन पर होती है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए मैं आज कुछ प्रश्न चिन्ह आपके सामने रखता हूं। क्या आप ईश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की या ईश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रति अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं? क्या आप ईश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं? बहुत कोई विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास उनका नहीं रहता है। आशीष तो पाना चाहते हैं लेकिन वे तैयार नहीं हैं। ईश्वर की आज्ञा को तो पालन नहीं करना चाहते हैं लेकिन आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को आशीष नहीं दे पाता है। और इसीलिए मैं आज इस शाम के समय
4 चीजों पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। शायद इन सब चीज आप जानते हो, सब आपने इनको पढ़ा होगा, आप इन सब से परिचित हैं, लेकिन इन सब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या परमेश्वर क्या परमेश्वर पर आपका पूरा भरोसा है? क्या आपने परमेश्वर पर अपना विश्वास योग्यता साबित की है? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकता है? क्या परमेश्वर आप पर विश्वास योग्य आपको ठहरा सकता है? परमेश्वर कहता है यशायाह 41:10 में, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ईश्वर यहां पर मुझे कह रहा है मैं तेरे संग हूं। ईश्वर आपको कह रहा है मैं तेरे संग हूं। क्या आपने अपना विश्वास योग्यता सिद्ध की है? क्या आपने परमेश्वर पर अपना भरोसा, अटूट विश्वास क्या कायम किया है? यदि आप कायम किए हैं तो आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा ईश्वर है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा बोलता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। आपको परमेश्वर अपने जो विश्वास है उसमें मजबूत करना चाहता है। उसके साथ साथ ये भी कहता है और मैं तेरी सहायता करूंगा। व्हाट अ वंडरफुल, क्या ही सुंदर वचन है। ईश्वर कहता है मैं तुझे सहायता करूंगा। कौन ऐसा है जो आज कहता है मैं तुझे सहायता करूंगा? ऐसा पेंडेमिक के समय में, ऐसे महामारी के समय में, ऐसे समय में जब हम ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं, कोई व्यक्ति कहने को तैयार नहीं है कि मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने विश्वास योग्यता परमेश्वर पर सिद्ध किया है, आपने उस पर भरोसा, अटूट भरोसा रखी है, तब वह आपको सहायता करने के लिए तैयार हो गया है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मेरे मसीही भाई और बहनगण, जितने हम इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, परमेश्वर आपको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालना चाहता है और आपको अगुवाई करना चाहता है। और इसीलिए तो भजन संहिता का किताब उसका 62 अध्याय उसका 5 पद में बोलता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा उसी में है। आपने सुना मैंने क्या कहा? हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा उसी से है, उसी में है। परमेश्वर आपको थोड़ा शांत वातावरण में चुपचाप रहने के लिए हिदायत देता है, चुपचाप रहने को कहता है, ताकि आपकी इच्छा उस पर, आपकी आशा उस पर बनी रहने सके। चलिए हम आज थोड़े से मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय को हम देखें और यहाँ पर पढ़े कि पतरस की जीवन जो ऊपर नीचे था, उबड़ खबड़ था, ऊपर नीचे थी, आगे पीछे थी, लेकिन पतरस वो आगे बढ़ता रहा, पतरस आगे बढ़ता रहा। यदि आप पतरस की या मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पतरस की कहानी को पाएंगे। यदि आप थोड़े पीछे और जाएंगे तो आप पतरस को पाएंगे कि पतरस क्या था, बहुत मजबूत था। पतरस को परमेश्वर ने अपने 12 चेले के झुंड में वह क्या किया था, शामिल किया था। लेकिन पतरस उन 3 चेलों में से था जो परमेश्वर के निकट या प्रभु यीशु मसीह के निकट रहता था। लेकिन मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय उसका 50 पद को मैं पढ़ता हूं तो इस पर सब चेले उससे छोड़कर भाग गए। यदि आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वा गया, जब
यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो उसके चेले सब भाग गए। उसके चेले उसके सामने से इधर उधर भाग गए। 14 का 51 मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय उसका 51 पद को पढ़ता हूं। एक जवान आदमी नंगा देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ चादर नंगा व्यक्ति है जो अपना चादर ओढ़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। ऐसा लगता है कि ये अपना जो अस्तित्व है उसको छिपा कर रखा है। ऐसा लगता है कि वो अपने को दिखाना नहीं चाहता है कि ये कौन है, और लोगों ने उससे पकड़ लिया कि कौन है ये व्यक्ति जो अपने आप को चादर से ओढ़ा हुआ है, कौन है यह व्यक्ति जो अपने आप को दिखा नहीं रहा है। और जब उन्होंने उससे पकड़ा, 52 पद में मैं पढ़ता हूं, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। वो व्यक्ति वह नंगा भाग जाता है वहां से, वो व्यक्ति वहां से नंगा भाग जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को इस महायाजक के सामने इधर उधर ले जाया जा रहा था, तब हम पाते हैं कि पतरस भी उनके पीछे पीछे चला। मैं नहीं जानता हूं कि ये व्यक्ति था पतरस की कौन था, लेकिन ऐसा तो लगता है मुझे जब मैं इसको पढ़ता हूं तो पतरस था जो प्रभु यीशु मसीह की पीछा कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जान देने के लिए तैयार था। उसने तो तलवार भी निकाल दी थी ताकि प्रभु यीशु मसीह जो उसका गुरु था उसकी वो रक्षा कर सके। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या दिया, उससे सलाह दी कि आप जो तलवार है उसको तलवार के जो कुंड है उसमें रख दीजिए, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से नाश किया जाएगा। लेकिन पतरस उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन यदि आप आगे नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तपते देख उससे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उससे उस नसरी यीशु के साथ था। वह मुड़कर वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। देखिए यहाँ पतरस बोलता है तू क्या कह रही है। वह मुकर गया और कहने लगा, तू क्या कह रही है, मुझे पता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गा ने बांध दी। वह दासी उसे देखकर उससे जो उस पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तो उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब यह धिक्कारते और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तू चर्चा करते हो नहीं जानता। पतरस क्या बोलता है, जिसकी तू चर्चा कर रहा है, जिसकी तू बातें कर रहा है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। तब पतरस दूसरी बार मुर्गा ने बांध दी और पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। तब आप सुनिए, मुर्गा के 2 बांग के बाद से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। तब आप अंत के बातों को आप थोड़ा डाउन दीजिए और वह इस पर बहुत सोचकर रोने लगा। यहाँ पर क्या करता है वह यहाँ पर वह अपना मन फिराता है, वह सोचने लगता है कि क्या है, क्या हो गया है, मुझे क्या
ऐसा चीज हो गया है कि मैं ईश्वर को क्या किया हूँ, मैंने नकार दिया है। पश्चाताप करता है, और जब पश्चाताप करते हैं आप और हम, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। पतरस एक बहुत ही विशेष व्यक्ति था। यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस काट पर चढ़ाया गया, और जब यीशु मसीह को कब्र पर रखा गया, जब दूसरे दिन जी उठा, और मरियम और मगदली और जितने स्त्रियां थे उस कब्र के पास गए, तो उन्होंने एक स्वर्गदूत को वहां पर बैठे हुए देखा और उनसे कहने लगा, तुम क्या देखते हो, किसको देखते हो, तुम किससे ढूंढते हो? यहाँ पर बोलता है, तुम जाओ गलील में जाओ और बताओ, और वापस जाकर बताओ कि जिसको तुम ढूंढते हो वह यहाँ पर नहीं है, या यहाँ पर नहीं है, वह जी उठा है। और उसने उनसे कहा, तुम जाओ और जाकर के बताओ चेलों को और पतरस को। आपने सुना मैंने क्या पढ़ा? ये स्वर्गदूत कहते हैं, जाओ चेलों को बताओ और पतरस को बताओ। मैं जब ये शब्द को पढ़ने लगा तो मैं सोचने लगा, क्या विशेषता थी पतरस पर, क्या विशेषता थी पतरस पर। चेला तो पतरस भी था, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह थे, वो आप समझ गए हैं कि पतरस की जो पकड़ है, जो ग्रिप है, वो बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पर हो गया है। उसने प्रभु यीशु मसीह को आप जो नकारा था, उसका पश्चाताप करके वह अब आगे बढ़ने को तैयार हो गया है। और इसीलिए बाइबल में हम कहते हैं कि महिलाओं को कहा गया कि आप जाएं और चेलों को बताएं और पतरस को बताएं। पतरस का विशेष उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि जा करके आप पतरस को बताएं, पतरस को बताएं, पतरस को खबर दे कि मैं तो जी उठा हूं, मैं तो जी उठा हूं। और यदि आप 14 का उसका 72 में पढ़ते हैं, 72 में पढ़ते हैं, 14 का 70 में पढ़ता हूं, 70 को मैं पढ़ता हूं। परंतु वह फिर मुड़कर थोड़ी देर बाद उन्होंने 72 तब दूसरी बार मुकर गया और वह सोचकर रोने लगा। मैं तो पढ़ा, मैं तो इसको मैं यहाँ पर चर्चा करते हुए पाते हैं कि वह ईश्वर पर धिक्कार, ईश्वर पर वह धिक्कार करता है कि उसने को नकारा है। जब आप करते हैं तो आप उस पर जो पकड़ है, विश्वास योग्यता है, उससे आप नीचे गिर जाते हैं। और इसीलिए भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय उसका 11 पद में बोलता है, मैं रब छोड़ा है पाप ना करूं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है। आप उस पर ग्रिप बनाएं, आप उस पर मजबूत पकड़ बनाएं, ताकि प्रभु यीशु पर आप भरोसा करते हुए उस पर बने रह सके। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय उसका 23 पद में 3 पद में बोलता है, जिसका मन तुझ में धीरज धर हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है।
तुझ पर भरोसा रखता है। उसी का 4 पद में पढ़ता हूँ, 26 का 4 पद में पढ़ता हूँ, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, आपका फाउंडेशन है, आपका चट्टान है। प्रभु परमेश्वर आपका चट्टान है, आपका रक्षा करने वाला है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वह आपके साथ रहता है। हाँ, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। ये गीत भी है, जब आप गीत गाते हैं, जब मैं गीत गाता हूं तो बहुत सुंदर लगता है। सो स्वीट टू ट्रस्ट इन जीसस। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। जब आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कभी यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, तो वह आपके साथ रहता है और आपको हमेशा शांति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इसलिए भजन संहिता का किताब उसका 37 अध्याय 3 से 5 पद में इस तरह से लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। ईश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेगा। तो पहला हमने देखा कि आपकी विश्वास योग्यता आपको ईश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति आपको साबित करना है और उस पर पकड़ बनाए रखना है कि वो आपको आशीष दे। और जब आप उस पर पकड़ बनाते हैं तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देता है। दूसरा नंबर, अपने परिवार के प्रति आपका विश्वासता कायम रहना चाहिए। अपने परिवार के प्रति आपका वफादारी या विश्वासता या भरोसा रहना चाहिए। आपका परिवार कैसा है? इस शाम के समय में मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपने परिवार के बारे में बातें करता हूं। हम जब यहाँ मसीही परिवार यहाँ आए हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, एक मसीही परिवार में हम रहते हैं। और जब हम परिवार में रहते हैं तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके निकट आए, हम उसके पास हमेशा रहें, उससे हम प्रभु की बातों पर हम गौर करें, प्रभु की बातों पर हम हमेशा आगे बढ़े। मैं आयुब को बात याद करता हूं। आयुब की किताब उसका 1 अध्याय को हम पढ़ना चाहते हैं 4 पद से। आयुब की किताब उसका 1 अध्याय 4 पद से पढ़ता हूं। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। ये बात आयुब के परिवार के बारे में जिक्र की गई है। आयुब के 7 बेटे थे और 3 बेटियां थे, और उसी लोगों की बातें यहाँ पर हम जिक्र पाते हैं। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बेटियों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उसकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ा, क्योंकि आयुब सोचता था कि ईश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से आयुब सदैव किया करता था। हर समय हर वक्त वो ऐसे ही किया करता था। अर्थात वो सवेरे भोर को उठकर अपने परिवार को जमा करते। जब जब वे भोर को उठते अपने बच्चों को जमा करता और उनके साथ वर्शिप करता, ऐसा तो लगता है। उनके लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाता
आज हम पारिवारिक प्रार्थना सभा करते हैं, घर में मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, शाम में इवनिंग डिवोशन करते हैं, और लगता है आयुब भी ऐसा करता था। और अपने बेटों का नाम लेकर के, अपने 3 बेटियों का नाम लेकर प्रार्थना करता था, उन्हें ईश्वर के प्रति ईश्वर के पास उन्हें समर्पित करता था। ऐसा ना हो कि शायद उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। इस तरह से आयुब अपने जिंदगी में, अपने समय में, वह हमेशा अपने बच्चों को साथ साथ लेकर चलता रहा, बच्चों को साथ लेकर चलता रहा। क्या आप अपने बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं? क्या विश्वास योग्यता आपके बच्चों में है, आप में है? क्या चर्च आप एक साथ अपने बच्चों के साथ जाते हैं? क्या आप एक साथ चर्च में बच्चों के साथ बैठते हैं? क्या आपने परिवार को एक संगठित रूप से रखा है जैसा आयुब रखता था? ऐसा ना हो कि आयुब सोचता था कि मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जो दूर में रहते हैं मुझसे, परमेश्वर से दूर हो गए हों। और इसीलिए वो उन गिनती करके परमेश्वर के सामने उन्हें प्रस्तुत करता था। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपको विश्वासता या विश्वास योग्यता का परख करता है और देखता है कि ये परिवार एक बहुत दृढ़ परिवार है, ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है। बच्चों को आप किस तरह से आप रखते हैं? यदि आप इफिसी का किताब इसका 6 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़ेंगे, बोलता है, हे बालकों, अपने माता पिताओं के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। बच्चों को बोलता है अपने माता पिताओं का आज्ञा पालन कर। बच्चों को आदेश देता है कि आप अपना माता पिताओं का आज्ञा पालन करें। लेकिन माता पिताओं को भी कहता है, इफिसी का किताब उसका 6 अध्याय का 4 पद को हम पढ़ते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या आप अपने बच्चों के साथ में हैं? क्या आपके बच्चे आपके साथ में हैं? आज तो ऐसा परिवार को मैं देखता हूं अपने सेक्शन में, जब एक पिताजी घर घुसते हैं तो उसका बच्चा बाहर निकल जाता है, जब बच्चा अंदर आता है तो पिताजी घर से बाहर निकल जाते हैं। एक साथ भोजन नहीं कर सकते, एक साथ भोजन बैठकर एक टेबल में नहीं खाते हैं, और इस तरह से ये दूरी है वो बढ़ती जाती है। एक साथ बाइबल पाठ अध्ययन नहीं कर सकते, और इस तरह से वे परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। और ईश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार को संभालें। ईश्वर चाहता है कि हम प्रभु के सामने उनको समर्पित करें, जैसे जोब करता था, और उन्हें प्रभु परमेश्वर के साथ हमेशा निकट रहता था। तीसरी बात को मैं आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास योग्यता अपना चर्च पर है, कलीसिया पर है, मंडली पर है? आज जो हमारा स्थानीय मंडली है, ये हमारा आत्मिक परिवार है। जो हमारा स्थानीय मंडली है वो आत्मिक परिवार है। पहले हमने जो पारिवारिक जीवन के बारे में बात किया, उसमें हमारा प्रभु से कैसा रिश्ता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। लेकिन मैं आज थोड़ा सी बातें करना चाहता हूं कि हमारा स्थानीय जो कलीसिया है, ये चर्च है, वो हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है। क्या आप उस चिड़िया के समान है जिसको वुड पेकर बोलते हैं, जो पेड़ में टक 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 मरता जाता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़ देख करके इधर उधर छेद बनाता है, लेकिन कहीं स्थायी जगह नहीं बना पाता है? क्या आपने भी अपना स्थानीय कलीसिया में
अपना स्थायी जगह बनाया है, उस पर आपका अटूट विश्वास है, उस पर आपका अटूट भरोसा है कि आप छोटी छोटी बातों से एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया अपना रंग बदलते आगे पीछे जा रहे हैं? क्या आपसे पादरी से आपका मनमुटाव है? क्या पादरी से आपका जो रिश्ता है वो नहीं बन पा रहा है? क्या आपका सदस्य से कुछ मनमुटाव हो गए हैं और इसके चलते आप कलीसिया में आना बंद कर दिए हैं? मैंने कहा शुरू में कि आपका आत्मिक परिवार है और इस परिवार में हम एकजुट कैसे रह सकते हैं? किसी ने कहा है, सच में कहा है कि एकता में बल है, और जब एक कलीसिया एक साथ रहती है वह और आगे बढ़ते हुए ईश्वर का जो काम है उसमें वह सफलता प्राप्त करती है। आप क्या उस कलीसिया का पादरी के साथ हैं? कुलुसी की किताब या पहले कुरिन्थ की किताब उसका 1 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही बात, एक ही मन से मिले रहो। जब हम यूनाइटेड रहते हैं, जब एक साथ हम बने रहते हैं, तब हम मजबूती से उस कलीसिया में बढ़ते जाते हैं। और उस कलीसिया का जो मेन आदमी है, उस आदमी का नाम है एक पादरी। आपका कलीसिया में जो पादरी है वो बहुत विशेष आदमी है। क्या आपने पादरी को एक आशीषित व्यक्ति पाया है? क्या आपने उसे अभिषेक बोल करके ग्रहण किया है? भजन संहिता 105 का 15 में बोलता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों को हानि करो। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर का होता है और उससे आपको हानि नहीं करना चाहिए, परंतु आपको उससे सपोर्ट करना चाहिए। कलीसिया की हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? मैडम केल्सी ने आपको बताया आज दाऊद के बारे में। और दाऊद जब शाऊल से भागा फिरा इधर उधर घूम रहा था और एक दिन मौका मिला, और इसको मैं पढ़ देता हूं, पहला शमूएल का किताब 24 अध्याय उसका 4 से 6 पद में पढ़ता हूं। तब दाऊद के जानों ने उससे कहा, सुन, आज ही वह दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिप कर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक है बोल करके दाऊद मानता है और उससे हानि नहीं पहुंचाता है। जब भी उसकी उसको मौका मिला था, जब भी उसे वह घात कर सकता था, उसे मार सकता था, लेकिन वह महसूस करता है कि परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर का भक्त पर अपना हाथ उठाना, उस पर बुरी नजर करना वे अच्छा नहीं है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं पहला तिमोथी का किताब उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आपने सही सुना होगा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यूनियन के स्टीवर्डशिप डायरेक्टर सर को कि उन्होंने
वचन सुनाने के लिए लोगों को चुन लिया है। और यहाँ पर बोलता है 2 गुना क्या करें, आप उनको आदर के योग्य समझें, 2 गुना उनको आदर के योग्य समझें, क्योंकि स्थानीय चर्च में आपकी अगुवाई करते हैं और आपकी देखभाल करते हैं और उनकी सहयोग करके आप उस कलीसिया को मजबूत बनाते हैं और वह कलीसिया एक विश्वास योग्य कलीसिया बनता है और वह आगे बढ़ पाता है। चौथा वाला जो आखिरी है मेरा, मैं पढ़ता हूं, मैं पाता हूं ये, मैं क्या रुपये पैसे पर आपकी विश्वास योग्यता है, मनी मैटर में क्या आप विश्वास योग्य पाए जाते हैं। डू यू फाइंड योरसेल्फ फेथफुल इन योर फाइनेंस, मनी के मैटर में आप बहुधा हम लोग इस बात पर चूक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना परिवार चलाता है, उसको योजना बनाना चाहिए और परमेश्वर का परिवार में जब आप हैं तो आपको योजना बनाने का पूर्ण अधिकार है और उस अधिकार, योजनाबद्ध अधिकार तौर पर ही आपको खर्च करने का अधिकार है। कौन है? लूक का किताब उसका 14 अध्याय उसका 28 से 30 पद में बोलता है, तुम में से कौन है जो गाड़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना मकान बनाता है, घर बनाता है और एस्टिमेट नहीं बनाता है कि वो कैसे उसको पूरा कर सकेगा। वो जानता है कि उसमें कितने खर्च आएंगे और कितना पैसा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उससे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा घर बना रहा था, लेकिन क्या मालूम नहीं था उसको कि उसमें इतना खर्च आएगा और अभी तक पूरा नहीं कर रहा है। लोग हंसने लगते हैं, लोग आपके क्या करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। तो आपको हिसाब किताब करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि जब हमने अपने सेक्शन में हिसाब किताब शुरू की है, अकाउंट्स विथ गॉड, ईश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दिया है। और जब इस मंगलवार को आज बृहस्पति है, मंगलवार को हम अपने कर्जकर्ताओं से बात कर रहे थे, हम बोलने लगे कि क्या आप और हम इस योजना जो अकाउंट्स विथ गॉड है, ईश्वर के प्रति मेरा हिसाब किताब है, वो दिसंबर 25 तारीख है जो इस बार साबत है, उसमें क्या आप आज से योजना बना रहे हैं। और मैं उनसे बातें करने लगा कि हम कैसे इस योजना को अमल कर सकते हैं, अकाउंट्स विथ गॉड। एंड दिस इवनिंग, इस शाम के समय में आपको बताना चाहता हूं कि आप ईश्वर के साथ हिसाब किताब सही करें। ईश्वर का जो हिस्सा है, ईश्वर का जो अंश है, उससे लौटा दीजिए, उससे खर्च मत करिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर बहुतायत से आशीष देता है, ईश्वर बहुतायत से आशीष देता है। हमारे लोगों को आशीष दिया है। हमने इस बार जब अकाउंट्स विद गॉड किए, हमने उसकी लक्ष्य रखी थी 7 लाख की, जो दिसंबर में होगी, जो लास्ट साबत होगी। हम इसमें ईश्वर के लिए हिसाब किताब करें। और हमने सब चर्च जा करके उनको प्रेरित किया था कि आप हिसाब करें, आपने कहाँ गलती की है, कहाँ भूल की है, कहाँ दिया है। कभी कभी हम तो देते हैं, वो जैसे पॉकेट से निकलती है उतने देते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसीलिए मैं सोचने लगा कि क्यों ना हम परमेश्वर के साथ हिसाब किताब करें और हिसाब किताब करके परमेश्वर को लौटाएं और देने लगे। और जब मैं उस दिन था और मैं गिनने लगा, मैं सबसे बड़ा कलीसिया में था, चर्च में था, अप्रोल कलीसिया में, और हमने करीब 1,41,000 रुपया उस दिन गिने। चर्च के बाद तुरंत हम गिनने लगे और इधर उधर हम फोन करने लगे। और जब हमारा
जो दूसरा दिन हुआ, रविवार का दिन था, और हमारे पास फोन आया, तो हमने 10 लाख से भी ऊपर पार कर दी थी। प्रभु परमेश्वर ने इस हिसाब किताब में लोगों को आशीष दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च मेंबर इतने धनी नहीं हैं, बहुत बड़े नौकरी वाले नहीं हैं, लेकिन विश्वास में ये मजबूत है। और मैं कभी कभी सोचता हूं ये विश्वास हर एक महीने में कभी कभी थोड़ा सा कमजोर दिखाई देती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि चलिए हम उन्हें विश्वासता पर योग्य बनाने की कायद शुरू कर दें। उन्हें विश्वासता बनाइए अपने कलीसिया में प्रभु परमेश्वर को देने के लिए। और इसीलिए तो बोलता है, भंडार में मेरे दशमांश को ले आओ और मेरे भंडार में भरा पूरा रहेंगे। माय ट्रेजरी विल बी फुल। मेरा दशमांश के जो भंडार है वो फुल रहेंगे, भरा रहेंगे। इस पेंडेमिक समय में हमारे फाइनेंस के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारा दिल डगमगाने लगता है, लेकिन परमेश्वर के विश्वासीगण जब विश्वासता योग्य रहेंगे तो वो भंडारी भरा रहेगा। नीति वचन का किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 में पढ़ता हूं, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के दे करके यहोवा की प्रतिष्ठा करना। सारी दशवांश, सारी संपत्ति से प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे। इस तरह से आपका खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दकमदा मधु उमड़ता रहेगा और तेरे रसकुंडों से नया दक मधु उमड़ता रहेगा। आपका कोई घटी कमी नहीं होगा। ईश्वर आप लोगों को आशीष देंगे, ईश्वर हम लोगों को आशीष देंगे। मैंने ईश्वर को अपने आंखों से देखा है, मैंने ईश्वर की आशीष को अपने आंखों से देखा है। मैं जब ईश्वर के सेवकाई शुरू किया, मुझे एक ऐसे कलीसिया दिया गया जहां पर लोग दूसरे कलीसिया से आए हुए थे। उनको दशवांश और भंडारीपन के बारे में उतना ज्ञान नहीं थे और मैं उनको सिखाने लगा, लेकिन मैं सिखा नहीं पाता था क्योंकि वे अनपढ़ थे। और जब मैं कोशिश किया तो मैं अपना तरीका व्यवहार करने लगा। और उसमें से एक व्यक्ति था जो मछुआरा था, वो मछली पकड़ करके अपना जीविका चलाता था और दशवांश लाता था, वो भंडार में चर्च में लाता था विश्वासता से। और मैंने उससे कहा, अब कैसे लाते हैं सर? मैं तो हिसाब करने ठीक से नहीं जानता हूँ, मैं उतना बढ़िया तो हिसाब किताब नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर के लिए दान लाता हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा, आपको ईश्वर आशीष दे। लेकिन मैं आपको एक गुड़ बात बताना चाहता हूँ, एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ कि आप 5 दिन अपने लिए ये मछली पकड़ें और 5 दिन जो मछली आप पकड़ेंगे वो सब आप बेचेंगे और अपने घर परिवार के लिए करेंगे। लेकिन 6वां दिन जो पकड़ेंगे वो 7वां दिन के लिए होगा, वो साबत के लिए होगा। और वो बोलने लगा, ये तो बहुत बढ़िया है सर, मैं रोज रोज मुझे हिसाब करना नहीं होगा और मैं इसको तो बिना हिसाब किए मैं इसको दे सकता हूँ, क्योंकि 10वां अंश कितना होगा, ये होगा। वो एकदम अनपढ़। उसके 4 बच्चे थे, परिवार में 4 बच्चे थे। और मैं सोचता था कि ये तो बहुत गरीब है, इसी से अपना रोजाना चलाता था, रोजगार चलाता था। लेकिन वह विश्वास था, परमेश्वर की जो दशवांश है उसको लौटाता था परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और जब मैं ये बात उससे दिया तो बोला कि सर मैं 5 दिन अपने परिवार के लिए पकड़ूंगा और 6ठा दिन जो फ्राइडे होगा मैं परमेश्वर के लिए पकड़ूंगा, ईश्वर के लिए पकड़ूंगा। और वह करने लगा। और वह वो फ्राइडे जो बाजार होती है, जो गांव का बाजार है, हटिया होता है, और मैं भी चला जाता था। और उस दिन मैं देखता था कि उसकी जो पकड़ है, मछली की पकड़ है, वो दूसरों दिनों से और ज्यादा है, ढेर पकड़ा हुआ है और बेच रहा है। और मैंने उससे पूछा एक दिन, क्या आप इसका सब दशवांश ईश्वर को देंगे?
आप उस हनानियस और सफीरा जैसा तो नहीं होंगे, आज तो ज्यादा मिला है। नहीं नहीं सर, वो बोलने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने ये अपने परिवार में ठान लिया है कि 5 दिन हम अपने परिवार के लिए पकड़ेंगे, छठा दिन सब ईश्वर के लिए, और जितने भी रुपये होंगे उस दिन सब परमेश्वर को हम लौटा देंगे। और मैं आपको बताऊं, उस कलीसिया में वो नंबर 1 हो गया। उस कलीसिया में लोग उससे पहचानने लगे, उस कलीसिया में लोग उसका नाम करने लगे। वो कैसे इतना पैसा देता है, कैसे ये इतना दशवांश लाता है, कहां से इतना दशवांश लाता है, ये तो गरीब है, पहले तो नहीं देता था उतना। तरह तरह के सवाल जवाब होने लगे। मैं आपको बताता हूं इसकी आशीष कैसे हुई, इसकी आशीष कैसे हुई। मेडन स्पाइसर कॉलेज से आई हुए थे और एक ऑस्ट्रेलिया से एक साहब आए हुए थे उस जगह पर और डायरी फार्म चला रहे थे। और मेरा वाइफ का उनसे संपर्क था। उसने कहा कि नहीं, आपके चर्च में कोई ऐसे लोग हैं जिसको मैं मदद कर सकता हूं, उनके बच्चों को मैं कर्मटार स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकता हूं। और जब मैं सोचने लगा तो बहुत से गरीबी लोग थे जिसके बच्चे थे जिनको कर्मटार स्कूल मैं भेज सकता था। लेकिन मैंने जब बोले कि जो विश्वास योग्य है, विश्वास में मजबूत है, आप उनको चुने और उनके बच्चों को कर्मटार भेज दीजिए। और जब मैं प्रार्थना पूर्वक देखने लगा तो मैंने सबसे नंबर 1 को इस व्यक्ति को पाया जिसने प्रभु परमेश्वर का दशवांश को विश्वासता से लौटाया है। और वो सबसे ऊपर में खड़ा था हमारा कलीसिया में। और मैंने उनके बच्चों को 4 बच्चों को चुनकर कर्मटार स्कूल ले आया। और लोग बोलने लगे सर आप क्यों, और दूसरे कोई नहीं है? मैंने बोला उसके जैसा और विश्वास कोई नहीं है, विश्वास योग्य उसके जैसा कोई नहीं है। मेरे मसीह में भाई और बहन जितने जूम में हम जुड़े हैं, परमेश्वर आपकी विश्वास की परख करता है। क्या आज विश्वास योग्यता पाए गए हैं? क्या विश्वास में आप मजबूत हैं? केवल ईश्वर के दान को आप लौटाने के लिए तैयार हैं? ईश्वर आपको आशीष देगा, ईश्वर आपको बरकत देगा, ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपके बच्चों को आशीष देगा। और यदि आप मजबूत होकर के ईश्वर के दान को लौटाएंगे तो अद्भुत रीति से आपके लिए रास्ते खोलेंगे। इस परिवार के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन उनके लिए स्पॉन्सर मिल गए। 4 बच्चों का स्पॉन्सर हो गए और बच्चे पढ़ने लगे। क्या ही सुंदर उपाय परमेश्वर करता है जब हम विश्वासता में आप मजबूत होते हैं और परमेश्वर की आशीष को आप महसूस करने लगते हैं, परमेश्वर की आशीष को आप पहचानने लगते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देने लगता है। ईश्वर हम में से प्रत्येकों को आशीष दे कि हम विश्वासता की जो कुंजी है, विश्वासता है, ईश्वर के जो आशीर्वाद की कुंजी है, उसको हम पकड़ ले। वो एक चाबी के समान है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब अपना परिवार मजबूत रहता है, जब आपका कलीसिया मजबूत रहता है, और इसके बाद आप रुपये पैसे में आप विश्वासता अपने आप को साबित करते हैं और ईश्वर के दान को लौटाने लगते हैं, तो ईश्वर आपको आशीष देने लगता है और बहुतायत से आपको आशीष देता है। ईश्वर आप में से और हम में से प्रत्येक को आशीष दे कि हम वफादार बने, ईश्वर के प्रति वफादार हुए और परमेश्वर के अंश को लौटाएं और परख कर देखें और देखें कि ईश्वर हमें कैसे आशीष देता है। ईश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।